वह सुचरित्र, वह समय था जब बलवान जातियों ने दुर्बल जातियों को गुलाम बनाया था। वह युग था जब नर घातक व्यक्ति शासक बनकर इतिहास में विख्यात हुए। वह अवसर था जब एक जाति दूसरी जाति के, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के शोषण की नीति सामाजिक धर्म बनकर फूलती फलती रही थी। वह समय था जब मानव जाति परिस्थितियों के सामने कभी सिर झुकाती हई, कभी लड़ती हई, एक ओर अपार विनाश और दूसरी ओर बेतरतीब विजयों को प्राप्त कर रही थी। तब तक करोड़ों क्षुद्र जीवों के समान ही मानव भी कई दशाओं को पार कर चुका था। प्राकृतिक शक्तियों के साथ साथ मानव की मेधा ने सृजनात्मक शक्ति को भी प्राप्त किया। वह शक्ति काल के प्रभाव के कारण कुछ ही लोगों के लिए सीमित रह गई। इससे मानव जाति अनेक वर्गों में विभक्त हो गई। बुद्धिबल और उत्पादन सामग्री की सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग को, एक जाति दूसरी जाति को, एक देश दूसरे देश को अत्यंत भयानक रूप से शोषित करते जा रहे थे। शताब्दियों से चले आ रहे इस महासंग्राम के कारण मानव में अंतर्निहित पाश्विक प्रवृत्तियां अत्यंत तुच्छ, स्वच्छंद एवं तीव्र गति से अभिव्यक्त होने लगीं। मानव जाति ने स्वार्थ को सीख लिया। प्रथम दशा में आत्मरक्षा के नाम से प्रारंभ होकर यह विषबीज विकसित होकर भयानक परिणाम देने लगा। वह अपने से अपने लोगों, अपने परिवार, अपनी जाति, अपने देश तक व्याप्त हो गया। उसने कल्पना के विपरीत कई क्रांतियों को भड़काया, भयानक मारणहोम प्रज्वलित कराए। बलवान विजयी हुए, दुर्बल पराभूत हो गए। धोखे से, बुद्धिबल से कुछ लोग विजयी बने। पराजित लोगों के सिर्फ वे ही नहीं, उनके वंशज, यहाँ तक कि सारी जाति के नामों निशान तक काल के गर्भ में विलुप्त हो गए। इस प्रकार मटियामेट हो जाने के पूर्व उस जाति की लड़ी लड़ाइयाँ, उस जाति के द्वारा सामना किए गए अपार कष्ट, उनके द्वारा सही गई यातनाएं, उनके द्वारा बहाए गए आंसू, उनके क्रंदन आदि को इतिहास ने अत्यंत सावधानी से छोड़ दिया। ऐसे छोड़ने में थोड़ी सी असावधानी के कारण बच गए कोई एक दो प्रमाण हमें प्राप्त हो रहे हैं। उन्हें आलंबन बनाकर स्पष्ट रूप से कुछ भी कहना मुश्किल है, परंतु काल अत्यंत विचित्र है। इन कठोर सत्यों को काल अपने गर्भ में न समा सकने के कारण कभी कभी उन्हें उगलता रहता है। शिलालेखों के रूप में, प्राचीन वस्तुओं के रूप में, शिथिल नगरों के रूप में तब तक एक ढंग से चलते आ रहे इतिहास को तब से दूसरे ढंग से चलना पड़ेगा। एक दिन जानबूझकर अपने से की गई गलती को सुधारना पड़ेगा। कालरूपी पुरुष और विरासत रूपी स्त्री के बीच पल पल संघर्ष अवश्यंभावी है। ये बात सर्वविदित है कि भारत के पुरातत्व विभाग के अधिकारी ने प्राचीन भारतीय संस्कृति के उद्धार के लिए खुदाई का काम शुरू किया। समाचार पत्र के सभी पाठक ये भी जानते हैं कि केंद्र सरकार के आदेश से हाल ही में राजस्थान में जो शोध कार्य किया गया है, उनमें कई विचित्र विषय दुनिया के सामने आए। अभी तक जिसे उजाड़ प्रांत माना जा रहा था, उपर्युक्त विभाग के अधिकारी के प्रयत्नों से वहां एक महानगर के अस्तित्व के प्रमाण दिखाई पड़े। सड़कें अत्यंत शोभायमान थीं, शिल्पों से सुशोभित जीर्ण भवन दृष्टिगत हुए। ऐसे कई प्रमाण मिले जिससे ये कहा जा सकता है कि वहां की जनता ने सभ्यतापूर्ण जीवन व्यतीत किया था, परंतु वे सब राख में छिपे पड़े थे। राख और कोयले की रेणुओं से सड़कें पटी पड़ी थीं। ऐसा माना जाता है कि समस्त नगर अग्नि की आहुति बन गया था। लाखों की संख्या में मानव की हड्डियां नगर भर में बिखरी पड़ी थीं। एक जगह शस्त्रागार, उससे थोड़ी दूर पर कोषागार, राजभवन था, ऐसा स्पष्टता परिलक्षित हो रहा है। तत्कालीन राजा, प्रधानतः इस नगर का शासक, दयालु था। कई शिलालेख इसका प्रमाण दे रहे हैं। अन्य कुछ ताम्रपत्रों में अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया है। कुछ में डांट डपट, युद्ध के निमंत्रण आदि हैं। जो भी हो, ये स्पष्ट है कि उस नगर की चार दिशाएं एक अद्भुत कहानी से जुड़ी हुई हैं। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उस नगर के अग्नि की आहुति बनने से पूर्व वह शत्रुओं से घिर गया होगा। तो फिर वह राजा कौन है? उसका राज्य कौन सा है? उसके शत्रु कौन हैं? किस कारण शत्रुता पैदा हुई? आदि संदेहों के समाधान की अपेक्षा की जा रही है। हर एक कार्य के पीछे कोई न कोई कारण रहता है। कारण के बिना कार्य की संभावना ही नहीं है। उसी तरह एक एक राज्य के उद्भव के लिए एक न एक कारण होता है, होगा ही। अंग्रेजों के शासक बनने का कारण,
मुसलमान राजा थे। मुसलमान शासकों के हमारे देश में आने का कारण तत्कालीन हिंदू राजाओं की आपसी फूट थी। इसी प्रकार भस्म बने इस नगर के पीछे भी कई कारण रहे ही होंगे। तो वे क्या हैं? इन प्रश्नों के उत्तर खोजते समय वह इतिहास भी प्रकट होगा। प्राप्त मुद्राओं का अनुशीलन करने से यह स्पष्ट होता है कि उस नगर का नाम जयंती था। संस्कृत लिपि में होने पर भी भाषा में द्रविड़ प्रभाव स्पष्टता परिलक्षित हो रहा है। मुद्रा के एक तरफ कुल्हाड़े की मूर्ति अंकित है। कोई प्रमाण नहीं है कि पूर्वी भारत के किसी भी राजा ने कुल्हाड़े को शस्त्र के रूप में स्वीकार किया हो। पुराणों में परशुराम इत्यादि तो सही, कुल्हाड़ा तो सारंग जाति का शस्त्र है। इतिहास एक दो स्थानों पर यह बात बताता है कि सारंग जाति गुलाम जाति है। इसके लिए सबल प्रमाण नहीं है कि उनके सिवा और किसी ने इसे शस्त्र या अस्त्र के रूप में काम में लाया हो। ये निर्विवाद है कि सारंग कुल्हाड़े को अपने प्राण के समान मानते थे। इतिहास सप्रमाण ये स्पष्ट करता है कि वो जाति विकसित न होकर नष्ट हो गई है। उसकी वृद्धि के लिए शायद तत्कालीन शासक ने कई तरह की कोशिशें की, परंतु वे सफल नहीं हुए। ये कहीं भी नहीं लिखा गया कि सारंग जाति ने राज्य का शासन किया। इस शोध कार्य के फलस्वरूप इतिहास को सुधारने की आवश्यकता हुई। इतिहास को इस प्रकार सुधारना चाहिए कि गुलाम जाति ने भी कुछ समय के लिए राज्य का शासन किया। बात तो अच्छी ही है, परंतु इससे कुछ नई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जानवरों की तरह जंगलों में घूमने वाली इस जाति ने सभ्यता का सबक कब सीखा? किस तरह राज्य प्राप्त किया? गुलाम जाति के शासन करने की स्थिति तक पहुंचते समय अन्य शासक कैसे सहन कर सके? उस प्रकार सहन करने के लिए उन्हें कौन कौन सी शक्तियों ने प्रेरित किया? अंत में इस प्रकार मिट्टी में मिल जाने की स्थिति तक कैसे पहुंची? इसका कारण कौन है? सारंग जाति ने कितने समय तक शासन किया? ये हैं प्रश्न। इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना असंभव माना गया, परंतु किस्मत की बात यह है कि काफी प्रमाणों के साथ इन प्रश्नों का उत्तर मिल ही गया। एक महान इतिहास जिसे समय अत्यंत सतर्कता के साथ बचाता आया प्रकाश में आया। प्रत्येक राजवंश का जैसे अपना एक इतिहास होता है, उसी प्रकार इसका भी है। इसका वंशवृक्ष, इसके वंशजों के गुणगण, दान इत्यादि पुण्य कार्यों की सूची, प्राप्त किया गया राज्य विधान, इन जैसे कार्यों का विवरण लिखा गया मूर्तिका पत्र स्थूल रूप से ईंटें कह सकते हैं, परंतु उनमें और साधारण ईंटों में तो अंतर है। ये पत्र ईंटों जैसे मोटे नहीं रहते हैं, लंबे पतले, लंबे और चौड़े होकर लिखने के लिए अनुकूल रहते हैं। गुप्त मंदिर के रूप में पहचान की गई जगह पर मिले। इनके आधार पर ही सारंग जाति का इतिहास लिखने का प्रयास किया गया है। भाग 1। थकी हुई संध्या खूबसूरत ढंग से औधी गिर पड़ी, बादल रोष से लाल हैं। सारा गांव रो रहा है। बूढ़े रोगी ऐसे रो रहे हैं जिसे सुनकर हर किसी का हृदय पिघल जाएगा। गांव एक तरफ से जल रहा है, उसे बुझाने का कोई भी प्रयत्न जारी नहीं है। कई झोंपड़े उखाड़ दिए गए हैं। कुछ लोग ज्वालाओं में भस्म हो रहे हैं और कुछ महाज्वालाओं से ठीक बाहर आकर जले हुए शरीर के अंगों से क्रंदन कर रहे हैं। क्रमशः अज्ञान रूपी अंधकार अपना सिर फैलाता हुआ व्याप्त होता आ रहा है। चारों दिशाओं को भय के साथ निगाहते हुए, कानों को खड़ा करके कुछ लोग छिपके छिपके गांव पहुंच रहे हैं। वासव न हिला, न डुला, न बोला। पेड़ के नीचे खड़े होकर अपलक दृष्टि से जल रहे गांव की ओर और जिस तरफ सैनिक गए उस तरफ देखता रहा। उसकी आंखें लाल हो गई हैं, होंठ कांप रहे हैं। वो अपनी मुट्ठी बांध रहा है, खोल रहा है। गिरी हुई अपनी झोपड़ी की ओर देखा, दिल टूट गया। दोपहर के समय तक जिस घर में आनंद ने लास्य किया उस घर में लाशें हैं। अपने प्रति वात्सल्य एवं प्रेम प्रकट करने वाली माँ मरी पड़ी थी। पिता कुकुर नामक राज्य का गुलाम बनाकर ले जाया गया था। पिता की याद आते ही वासव स्थिर रूप में खड़ा नहीं रह सका। पैर कौप उठे, वहीं का वहीं गिर पड़ा। दोनों आंखें बंद कर लीं, फिर भी पिता का रूप ओझल नहीं हुआ। आजानुबाहु जैसा आकार, निशस्त्र होकर शेर को भी मार सकने का धैर्य एवं साहस, इन सब से बढ़कर उसके वात्सल्य ने वासव को विचलित कर दिया। वह अपने आप को न संभाल सका और सिसक सिसक कर रो उठा।
जिस किसी पेड़ की शाखा को भी अनायास ही तोड़ देने वाले अपने पिता के सबल हायों में अपने ही सामने जंजीरें डाल दी गईं, उस दृश्य का स्मरण ही कितना विभत्स है। कुकुर के सैनिकों के आगमन का समाचार सुनते ही पिता ने अपने साथ अपनी बहन को भी छुपा लिया था। तब वह भी भाग जा सकता था, परंतु गांव की सुरक्षा के लिए सबकी सहायता करने से सर्वनाश हो गया। सैनिक अग्निशिखाओं की तरह आए थे, गांव को चारों ओर से घेर लिया था। स्त्री पुरुष का विचार किए बिना सभी हटे कट्टे लोगों को पकड़ लिया था। स्त्रियों को विवस्त्र कर घेर कर आनंद के साथ नृत्य किया। विनोद के लिए सारे घर जला दिए। शोले दांत फैलाकर फुफकारते समय मुस्कुराते शिशु और वृद्धों को ज्वालाओं में फेंककर उनकी कारुणिक चित्कारों को सुनकर आनंदित हुए। बाहर आने की कोशिश करने वालों को भालों से चुभोकर ज्वालाओं में फेंका गया। सैनिकों द्वारा इतना कुछ करने पर भी उसकी जाति के लोगों ने कुछ भी नहीं कहा। सब कुछ देखते रहे। जो नहीं देख सके उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। पिता को पकड़ने के बाद 2 सैनिकों ने उसकी मां को पकड़ लिया, नंगा कर दिया। एक ने बलात्कार किया। मां ने अपने हाथ पैर मारे, छटपटाए, चिल्लाए। परिणामतः 6 सैनिकों ने उसे धर दबोचा। एक एक पशु ने अपनी कामना पूरी की। वह अपनी आंखों से देखता रहा। उन्हें रोकने की कोशिश की, परंतु बहन ने उसे रोक दिया। बहन ने कहा, इससे हमें अपने प्राण खोने पड़ेंगे और वहां जाकर कुछ भी नहीं कर सकेंगे। जो भी रहा हो, मां तो मर गई। पिता के दास के रूप में पकड़े जाकर लिया ले जाने के बाद अपने एक परिवार को ही नहीं, इस गांव के कई परिवारों, लगभग सभी के परिवारों को इन जैसे अत्याचारों का शिकार बनना पड़ा। वासव धीरे से उठा, रास्ता रोके पड़ी हुई तरह तरह की चीजों को पार करते हुए अपनी झोपड़ी के समीप पहुंचा। उसने एक एक शाखा को हटाया। मां, शव के रूप में मां दिखाई दी। सिर चकनाचूर हो गया था, वक्षस्थल जगह जगह चिर गया था, नंगी पड़ी हुई थी। उसने पत्ते इकट्ठा करके मां को ढक दिया। झोपड़ियां अब भी जल रही थीं। जले हुए आदमियों की गंध से उसका सिर चकरा उठा। वासव ने अपने आप को संभाल लिया। अपने को प्यार भरी आवाज से पुकारने वाली मां याद आई। अब के रूप से तुलना की। उसे मां निर्जीव जैसी दिखाई नहीं पड़ी। उसे लगा कि उसकी मां अब भी वात्सल्य से पुकार रही है। वह मां कहकर चिल्लाया, लेकिन मां न हिली न बोली। भागे हुए लोग एक एक करके गांव पहुंच रहे हैं। उनके रोदन से आकाश गूंज रहा था। वासव ने सोचा, हे भगवान, इस नरक से कब मिलेगी मुक्ति। तब की तब बचे हुए व्यक्ति सुरक्षित जगह जाने की कोशिशें कर रहे हैं। वासव वहां से हिलना नहीं चाहता। सुरक्षित प्रदेश कहाँ है? उसकी जाति कहीं भी रहे ऐसे कष्टों का सामना तो करना ही पड़ेगा। यहाँ कुकुर के सैनिक हैं तो दूसरी जगह दूसरे राज्य के सैनिक। कहीं भी हो शिकार बन जाना होगा, तो फिर यह प्रयत्न अनावश्यक है। परंतु प्राण अत्यंत मधुर है न, अपने ही हाथों से उन्हें निकाल देने के लिए कौन कैसे स्वीकार करेगा। जंगल में कहीं चंद्र का उदय हुआ। पूरब की दिशा लाल हो गई है। चांदनी की रेखाएं पेड़ों से छनकर जमीन का स्पर्श कर रही हैं। अग्नि के कण हवा के कारण दूर जाकर गिर रहे हैं। जंगल में जानवरों के चीत्कार। सुनसान बना गांव, सामने मां का शव, बगल में रो रोकर थकी हुई बहन। वासव पागल बन गया। उसका मन तरह तरह के नोच विचार में पड़ गया। हमारी जाति इतनी घोर आफतों को किस लिए झेल रही है? सुख के साथ जीवन बिताने का अधिकार हमारे लिए क्यों नहीं है? हमारी जाति के लोगों को जंगल के जानवरों से भी बदतर ढंग से दूसरे हाथों का शिकार क्यों बनना पड़ रहा है? हम दुर्बल तो नहीं हैं, फिर उनका सामना क्यों नहीं कर सकते हैं? पशु से भी बुरी हालत में अपनी जाति बेची जा रही है, खरीदी जा रही है। हमें अपने जीवन पर भरोसा नहीं है। हम जब कभी किसी के हाथ बेचे जा सकते हैं। हमें कितना जीवित रहना है ये भगवान के हाथ में नहीं, इन नागरिकों के हाथों में है। पूरी तरह टूट जाने तक काम काम कराकर हमारी जाति के लोग सीठी के समान फेंक दिए जा रहे हैं, या किसी न किसी सम्राट के मनोरंजन के लिए जलाए जा रहे हैं। इन नागरिकों का अधिकार यह है कि वे हमारे साथ मनमाना व्यवहार कर सकें। हमारे पुरुष पशुओं के समान चाकरी कर रहे हैं।
स्त्रियां नागरिकों की कामेच्छा पूरी करने वाली वस्तुएं बन गई हैं। किसी भी स्त्री के साथ ये लोग स्वेच्छाचार कर सकते हैं। कोई गलती नहीं है। किसी ने गलत कहा तो उसका सिर उड़ा दिया जाता है। इस प्रकार हमारी जाति को कितना समय बिताना पड़ेगा? कब मिलेगी इनसे मुक्ति? वासव वेदना से व्यथित हो उठा। उसका खून खौल उठा। उठकर खड़ा हो गया। वासव की बहन ने भय से भाई की ओर देखा। इसके बाद की 3 ईंटें टुकड़े टुकड़े में विभक्त थीं। टुकड़ों को जोड़कर पढ़ने के लिए कोशिश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। कारण, वे ईंटें टूटी हुई मिली। इस प्रकार खंडित भागों में कहानी के बारे में नहीं जान सके। कहानी के फिर प्रारंभ होने तक वासव स्वर्गपुरी में था। उस प्रकार रहने का कारण उन खंडित भागों में रहा होगा। इस बीच वासव के किए गए काम, अपनाई गई नीतियां, किए गए विचार हमें प्राप्त नहीं हो रहे हैं। सामान्य या अपूर्व, एक या कई घटनाएं घटित हुई होंगी। फिलहाल हमें इतना ही है समझे कि उस घटना या उन घटनाओं के कारण वासव स्वर्णपुरी पहुंचा होगा। इससे संबंधित तथ्य और दूसरी जगह मिलने की संभावना भी नहीं है। अगर मिल जाएं इससे बढ़कर और क्या चाहिए।